ॐ मा ओषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः सज्वावृधः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथुं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधिं माम्। ॐ कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्ध मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथुं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधिं माम्। ॐ कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ॐ व्यासाय नमः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमाम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सद्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं माम् श्रीश्चते लक्ष्मीक्षपत्न्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमस्विनो व्यातं इष्णन्निखाणमुम्म इखाण सर्वलोकं इखाणं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ। हरिः ओम। श्री राम राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ईदगुं हविः प्रजननं मे यस्तुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोक्यसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान आन की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान आन की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रस निधान की। आरती
सतत सकल सुख कारिणे सेवक सतत सकल सुख आरणे सुमौसले हरि चरित गान की आरती की पावन पुराण की विषय विलास विकास में परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती की पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसिरास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा के जन प्रिय सुजान की आरती की पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की ॐ जलेन शीतले ग्रहणं हस्ते पुष्पाभिवन्दनं हरिः ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यसन्नां ते हनाकं महिमानः ससञ्जयपूर्वेशाध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री राम राम श्री राम श्री राम नारायण नारायण। जय श्री राम। तो मॉनिटर का आवाज उठाओ हमारा बड़ा। श्री राम राम श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की हरि ओम। तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्मिद्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् सनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की सूत सौनकादर्शन की सब संतन की सब भक्तन की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए दोबारा गुण नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय कथा का आस्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। भज राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे भज राधे
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे भजु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद बोल राधा गोविंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रोता समाज की भक्त समाज की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनके महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस भयंकर कराल कलिकाल में भी जहां धर्म के जितने भी साधन हैं उन सभी संसाधनों को कलयुग ने बाधित कर रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग अपने अधर्म रूपी मित्र के साथ धर्म के जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों को बाधित करके रखा है। ऐसे स्थिति परिस्थिति में कलयुग का प्रभाव सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहता है, लेकिन कलयुग का कहा बोले सत्संग में आकर के कलयुग का प्रभाव थम जाता है। क्योंकि जब 88,000 शौनकादिक ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पधारे, ब्रह्मा जी से कहा हे लोक पितामह, कलयुग आने वाला है और कलयुग का जो कराल तांडव, इस कराल तांडव से कैसे बचा जाए, इसका आप कोई विकल्प कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और चक्र के पीछे पीछे कहा इसके पीछे पीछे जाओ और जहां ये चक्र भूमि का स्पर्श करे, पृथ्वी का स्पर्श करे, उस तीर्थ में विराजमान होकर के उत्तम वक्ता का प्रतीक्षा करना और कोई उत्तम वक्ता मिले तो उसके द्वारा सत्संग करना। उस चक्र के पीछे पीछे महात्मा लोग चले और वो चक्र यज्ञ मंडप में आहुति देते हैं और सायंकाल की वेला में अर्थात संकेत यही है कि काल का प्रभाव सर्वत्र विद्यमान होता है, लेकिन सत्संग में, कथा में, कीर्तन में मन लग जाए
तो कितना काल बीत गया, काल माने समय, कितना काल व्यतीत हो गया पता नहीं चलता है। इसलिए सत्संग में आकर के हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा आप स्वयं विचार करो कि ना कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, न कोई लीला जो है घटना घटित हो रही है, ना जो है कोई परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और केवल वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा भगवान के चरित्रों को आपके सन्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और शब्दों के उस स्वरूप में हम इस प्रकार से जो है डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हो गया, कितना नहीं होगा। तो महाराज जब तक नहीं जो है ऐसे प्रणाम कर लीजिए, ऐसे प्रणाम कर लीजिए, हाँ प्रणाम कर लीजिए, बस हो गया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो महाराज शब्दों के द्वारा भगवान के स्वरूप का अनुभव किया जाता है और कराया जाता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने तो कहा कि जब तक भगवान के शब्दमय विग्रह का आश्रय नहीं ले लेते तब तक भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अनुभव कर पाना बड़ा कठिन है। भगवान के शब्दमय विग्रह के द्वारा जब भगवान का दिव्य गुणानुवाद, भगवान के दिव्य स्वरूप, भगवान का दिव्य स्वभाव, ये सब जब सत्संग के माध्यम से सुनते हैं तो जीव का चित्त सहज खिंचा हुआ चला आता है। सुखदेव जी तो स्वयं कहते हैं, राजन मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन में डूबा हुआ था, लेकिन परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप के चिंतन में मैं डूबा हुआ था, लेकिन भगवान के जब गुणानुवादों का वर्णन व्यास जी के शिष्यों के द्वारा हुआ और सुखदेव जी कहते जब मेरे कानों में भगवान के वो दिव्य गुणानुवाद का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का वर्णन हमने सुना तो मैं गृहीत चेता राजर्षे, जैसे चुंबक की ओर लोहा स्वयं खिंचा चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भगवान के गुणानुवादों की ओर खिंचा चला गया। इसलिए महाराज भगवान के शब्दमय स्वरूप का जब तक अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि शब्द के द्वारा ही भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है। भगवान के चरणों का प्रेम भगवान के गुणानुवादों को सुनकर ही प्राप्त हो सकता है। जब तक भगवान के गुणानुवादों को सुनेंगे नहीं तब तक भगवान के चरणों का प्रेम संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के प्राकट्य का दो उपाय है, या तो आंखों के द्वारा हो या कान के द्वारा हो, तीसरा कोई स्थान नहीं। आंखों के द्वारा किसी वस्तु की जो है दिव्यता अथवा किसी व्यक्ति की दिव्यता, सुंदरता, उसके गुण रूप का दर्शन करते हैं तो उसके रूप को, उसके सुंदरता को देख करके उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। अथवा या तो हम देखे भी नहीं लेकिन उस व्यक्ति के, उस वस्तु के विषय में सुन करके प्रेम हो जाता है। जैसे
कोहिनूर हीरा किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन उसके गुणों को सुनते हैं कि बड़ा कीमती होता है, बड़ा चमकदार होता है, ऐसा होता है, बहुत सारे उसके मूल्य मिलते हैं। तो सबके मन में उसके प्रति उसके प्राप्ति की कामना होती है कि हमको मिल जाएगा। भले ये बात है कि मिले नहीं, मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए उसके बिना काम भी नहीं चलता है। लेकिन कामना इच्छा अगर मिलने वाला हो तो प्राप्ति की इच्छा तो सबके मन में हो कि हमको मिल जाए। उसी प्रकार जब किसी की दिव्यता, उसके स्वभाव का, उसकी सहजता का, उसके जो है गुणों का वर्णन हम जब सुनते हैं तो गुणों का वर्णन सुनते ही महाराज उसके प्रति धीरे धीरे लगाव होने लगती है। और विशेष करके भगवान के प्रति तो बिना श्रवण किए जो है प्रेम नहीं होगा। संसार के विषय वासनाओं, विषय वस्तुओं में, व्यक्तियों में तो ये भी हो सकता है कि आप उनको देख करके प्रेम करो, लेकिन भगवान को तो महाराज, वैसे तो भगवान को भी मंदिरों के विग्रह में, मंदिरों के में प्रतिष्ठित जो भगवान का विग्रह है अथवा जो चित्रपट है, उन चित्रपट के जो है दिव्य सुंदरता को देख करके उनसे प्रेम होता है। लेकिन प्रायः अभी तक जितने भक्त हुए उन सभी भक्तों को भगवान का अगर प्रेम प्राप्त हुआ तो सुन करके हुआ, बिना सुने नहीं। जब तक उन्होंने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी संत से भगवान के गुणानवादों को सुना नहीं, तब तक उनको भगवान के चरणों का प्रेम नहीं हो पाया। प्रमाण बोले महाराज, भगवान की आह्लादनी शक्ति जो निरंतर भगवान की सेवा में रहती है, जो भगवान से कभी भिन्न नहीं होती है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। लेकिन ऐसी भगवती महालक्ष्मी भी लीला करने के लिए संसार में जब आती हैं, उनका अवतार होता है रामावतार के रूप में, कृष्णावतार के रूप में भगवान का, तो भगवती महालक्ष्मी का भी पदार्पण होता है। और जब भगवती महालक्ष्मी संसार में आती हैं अवतार लेकर के, तो उनको भी भगवान की प्राप्ति तब होती है जब बीच में कोई महात्मा माध्यम बनते हैं। जब तक जीवात्मा के और परमात्मा के बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई महात्मा नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। श्री जानकी जी को भी परमात्मा राम की प्राप्ति हुई, लेकिन कैसे हुई? तो जब बीच में महात्मा पड़े तब। महात्मा विश्वामित्र जी पड़े, महात्मा नारद जी पड़े। नारद जी ने उपदेश किया तो नारद जी के उपदेश को सुन का दिव्य सौंदर्य और निर्विश्च कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। कोई जीव आपके गुणानवादों को सुन ले, आपका गुणानवाद अगर उसके कानों के द्वारा उसके हृदय में चला जाए तो परिणाम क्या होता है? बोले कोई जीवात्मा अगर आपके गुणानवादों को सुनता है, सुन करके हृदय में धारण कर लेवे, तो श्रुत जो है सुनने से क्या होगा? बोले हरतोंग तापम, उसके हृदय के जो ताप है वो ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैंने आपको देखी नहीं लेकिन आपके विषय में सुनी हूं, और सुन करके आपको अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया, आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। हे नाथ, आओ और मुझे स्वीकार करो। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य कि जब भगवान की परम आह्लादनी शक्ति, परम अनपायनी शक्ति भी जब उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है, तब जब वो भगवान के गुणानवादों को सुनती हैं, तब जब लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को, श्री जानकी जी को बिना सुने भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो हम आप किस खेत की मूली हैं महाराज? बिना सुने तो भूल जाओ कि, क्योंकि आज तक जिन किसी को भी भगवान की प्राप्ति हुई है, एक भी भक्त ऐसा दिखाओ जिन्होंने पहले सत्संग ना किया हो और भगवान उसको पहले मिल गए हो।
बिना सत्संग किए उसके जीवन में भगवान की प्राप्ति असंभव है। क्योंकि भगवत प्रेम का जो रोग है ये ऐसा रोग है, दुनिया में जितने रोग हैं ये छूने से फैलते हैं, संपर्क में आने से फैलते हैं, लेकिन ये भगवत प्रेम का जो रोग है ये ऐसा रोग है कि श्रवण करने से फैलता है, सुनने से लगता है। और ये रोग कैसा है? बोले इस रोग की कोई दवा नहीं है। कृष्ण ग्रह रूपी जो रोग है, उस रोग का, उस ग्रह का कोई निवारण नहीं है। सूरज, मंगल, सोम, बुध इत्यादि जो नवग्रह हैं, ये ग्रह अगर विपरीत हो जाएं, प्रतिकूल हो जाएं, तो उसका तो शास्त्रों में उपाय भी है कि चलो शांति करा लो, जप करा लो, दान कर लो, ये धातु पहन लो, ये पत्थर पहन लो, तो कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन 10वां ग्रह क्या है? बोले 10वां ग्रह कृष्ण ग्रह। ये कृष्ण ग्रह जो है ऐसा ग्रह है कि एक बार जल्दी से किसी को लगता नहीं है, और अगर एक बार किसी को लग जाए तो फिर जो है जल्दी से छूटने वाला नहीं है। इसलिए तो कल कथा, फिर वो बुद्धि केवल और केवल भगवान के लायक बचती है, फिर संसार में। इसलिए इस रोग का कोई दर्द नहीं है। और इस रोग का जो दर्द है, इस रोग की जो पीड़ा है, जो वही जान सकता है जिसको ये रोग लगा हो। मीरा जी कहती है, मीरा जी का बड़ा सुंदर भाव है। मीरा जी का भाव है कि जो रोग हमको लगा है, ये रोग किसी को न लगे। और क्यों? क्योंकि इस रोग का जो दर्द है, ये दर्द केवल हम ही जानते हैं, अथवा जिसको ये दर्द हुआ होगा वही जानता है। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कौन। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कौन। एरी में तो दर्द न जाने कोई। में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी बन बन भटकूं। दर्द की मारी बन बन भटकूं। वैद्य मिला नहीं को, वैद्य मिला नहीं को। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को।
घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हर की गति जो हर जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हर की गति जो हर जाने। जो कोई जो हरि हो, लिएरी मैंने लिएरी वाली मेरो दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द की मारी वन वन भटू, दर्द की मारे बन बन भटको। दर्द की मारी वन वन भटू, दर्द की मारे बन बन भटको। वैद्य मिला नहीं को, वैद्य मिला नहीं को। मीरा की पीरू मिटे अब, मीरा की तब दीन मिटे। बैदे सवरिया हो, बैदे सवरिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी
दर्द न जाने को। तो महाराज ये भगवत प्रेम का जो रोग है, ये ऐसा रोग है, जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, किसी को लगता नहीं, और लग जावे तो जल्दी से छोड़ता नहीं। इसलिए तो भक्तों ने कहा, प्रभु हमारी बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लो। पितामह भीष्म यही प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा, बाबा बेटी तो आपका ब्याह तो हुआ नहीं, बेटी कहां से आ गई? बोले, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे नाथ, मेरी ये जो मति रूपी कन्या है, इस मति रूपी कन्या को आप स्वीकार कर लो। ये मति अपना जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, अपनी गति, अपनी मति। ये क्या है? तो इसको समर्पित करना, यही तो प्रणाम करना। हम जो भगवान के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं, वो क्या है? ये कोई ऐसे लेट गए हो गया प्रणाम? प्रणाम का मतलब है कि दोनों हाथ सबसे पहले आगे जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? बोले हाथ कर्म का प्रतीक है। हाथ हम कर्म का प्रतीक है। इस कर्म का जो हमारे द्वारा जो भी कर्म है, वो भी भगवान के निमित्त है। और बुद्धि मस्तक झुकाया, मस्तक क्या है? बोले मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। ये ज्ञान भी भगवान के चरणों में समर्पित है। और सब नीचे हृदय, हृदय स्पर्श होता है। मतलब इसका संकेत क्या है? बोले हृदय भक्ति का स्वरूप है। हृदय में भक्ति का निवास, भक्ति हृदय में। तो हृदय भक्ति भी कैसी होवे, किसके लिए हो? बोले हमारी भक्ति भी भगवान में हो। और तीन ही तो वेद में तीन ही प्रकार के मार्ग हैं, इसलिए वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों प्रकार से हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, यही साष्टांग प्रणाम का अर्थ है। अब केवल जो है नाम के लिए दिखा दे कि चलो लेट गए, अलग बात है। प्रणाम तो साष्टांग करना चाहिए। पुरुषों को साष्टांग, माताओं को षडंग, ये पंचांग, षडंग नहीं पंचांग। और बहुत से भी नहीं करने आता। प्रणाम नहीं करेंगे तो भगवत है, जैसे मुल्ला जी लोग हाथ पीछे करके अजान पढ़ते हैं, ऐसे हाथ पीछे करके, भाई ये कौन सा प्रणाम है? प्रणाम के समय तो हाथ आगे होना चाहिए, तब न प्रणाम है। एक बात। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास करके आप माताओं के लिए, कार से बोले अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम करने का विधान नहीं है। पति के अलावा, पति को छोड़, पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो गुरु ही क्यों ना हो। गुरु को भी मत्था टेक करके उनके चरणों में मत्था टेक दो, मतलब उनका स्पर्श ना हो। अब तो प्रणाम करने का मतलब समझते, जब तक पैरवा खखोर ना ले तब तक प्रणाम ही ना हो। जब तक पैरवा जो है निपट न जाए। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, जगतगुरु स्वामी हरियाचार्य जी महाराज, आप तो दर्शन किए होंगे आप लोग। उच्च कोटि के विद्वान जगतगुरु थे, रामानंदाचार्य पद पर में। तो किसी शहर में कथा करने के लिए गए, तो वहां पर में जो है, शहर की बात तो शहर, उनको था डायबिटीज। तो प्रणाम करने के लिए गए, मंच से उतरे तो प्रणाम करने का भीड़ लगा हुआ था। उसी में कोई सुर्पनखा होगी तो लग गया। आप तो सवेरे होते होते उनका पैर यूं मोटा फैल गया, सूझ गया। शुगर का पेशेंट थे। सवेरे कहे भैया गाड़ी निकालो, चले अयोध्या, मर जाएंगे, यहाँ कथा नहीं करेंगे। बोले काहे को? बोले किसी सुर्पनखा ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि शहर में तो फैशन होता है नाखून बड़े बड़े रखने, तो किसी का लग गया होगा उसमें।
तो कहने का भाव पति के अलावा भगवान जो है गुरु को भी प्रणाम करे तो दूर से ही मत्था टेक करके स्पर्श नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो होता है देखा देखी, कूद जाओ, भले उसमें चोट लगे फोट लगे कुछ हो, ऐसे मन से तो प्रणाम करो। धक्का मुक्की से प्रणाम का मतलब क्या है? हनुमान जी महाराज प्रणाम किए, कैसे प्रणाम किए? सारे बंदर उछल उछल करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जहां थे वहीं से पाछे पवन तनय सिरुनावा, जहां थे वहीं से प्रणाम। भगवान जान गए अपने काम का बंदर यही एकमात्र है, बाकी सब उछलने कूदने वाले हैं। तो कहने का भाव श्रवण के द्वारा ही भगवत चरणारविंद के जो प्रति प्रेम, इस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। कल तक की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश श्री कृष्ण का और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। हालांकि कृष्णावतार में तो भगवान का 16,108 विवाह हुआ, लेकिन भगवान का अवतार में ऐसा विवाह नहीं हुआ कि जिस विवाह में भगवान दुल्हा स्वरूप में तैयार होकर के बरातियों के संग ससुराल में जाते और वहां पर में द्वार पूजन होता, अर्चन परचन होता, सखियां गीत गाती, गालियां गाती और विधिवत मंडप में उनको बिठा करके ससुराल में जाकर के उनका विवाह होता। ऐसा विवाह एक भी नहीं हुआ। हाँ, विवाह हुआ, हमारे राम जी का विवाह हुआ, विवाह तो एक ही हुआ, लेकिन ऐसा विवाह हुआ कि न भूतो न भविष्यति। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सम समधी देखे हम आज। विवाह बहुत देखे लेकिन सम समधी, समधी का मतलब, समधी का मतलब क्या होता है? समधी का मतलब इतना ही समझते हैं कि जो लड़के का पिता हो माल लेने वाला हो और लड़की का पिता माल देने वाला हो, वही समझते समधी। समधी का मतलब ये नहीं होता है। समधी का मतलब सम मने बराबर और धी मने बुद्धि। जहां दोनों पक्ष का, कन्या पक्ष का भी और वर पक्ष का भी, दोनों की जो विचारधारा है वो एक होवे, उसी का नाम समधी है। इसलिए माए बाप बेटे का विवाह करो, बेटी का विवाह करो, किसी का विवाह करो, लेकिन उस विवाह में समधी देखो, समधी है कि नहीं। ये मत देखो कि वो धनवान है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, इस पर विचार नहीं करना। समधी जिस बुद्धि के, जिस विचारधारा के हम हैं, उस विचारधारा के हमारे सामने होने वाले जो संबंधी हैं वो हैं कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। अगर प्रद्युम्न जी के, लेकिन प्रद्युम्न जी को प्रसूति कागार से ही संबड़ासुर नाम का दैत्य उठा ले गए और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि कृष्ण के पुत्र का के द्वारा ही हमारी मृत्यु होगी। इसलिए समुद्र में ले जाकर के फेंक दिया। उसने सोचा कि मार देंगे हमारी मृत्यु समाप्त हो जाएगी, लेकिन मृत्यु को आज तक किसी ने टाला नहीं, कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जब जो होना होगा उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो चुका वो भी अच्छा ही होगा। संबरासुर ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंका। अब विचार करो, जितना दूर उसने अपनी मृत्यु को फेंका, वो मृत्यु उसके उतने समीप चली आई। कैसे? बोले फेंका तो उसी समय एक मछली, बहुत बड़ा मत्स्य
मुंह खोल करके समुद्र में पड़ा हुआ, उसके पेट में बच्चा गिरा और संजोग से वही मछली मछुआरे के जाल में फंस गया। और जब वो मछुआरे के जाल में फंसा तो मछुआरा उस जाल मछली को, बड़ा मछली है तो किसको बेचेगा, सोचा संबड़ा असुर है, मछली खाने वाला है, क्योंकि मछली मांस कौन खा सकता है, जो असुर होगा वही खाएगा, मानव तो नहीं खा, मानव का आहार तो है नहीं। मानव का आहार तो क्रय आहार, साग फल कंदा, मांसाहार तो पशु का है चाहे असुरों का है, मनुष्य का तो नहीं। तो इसलिए संबड़ासुर के पास लेकर के गया बेचने के लिए, राजा है खूब धन मिलेगा। संबड़ासुर के रसोइये ने खरीद लिया और खरीद करके गया रसोई में बनाने के लिए, तो बच्चा पेट में जीवित प्राप्त हुआ। उस रसोइया ने सोचा बच्चे का क्या करें, तो रसोई में एक मायावती नाम की दासी काम करती थी। उस दासी से कहा, देवी तुम तो स्त्री हो और बच्चों के पालन पोषण का जो है हुनर तुमको अच्छे से है, इसलिए इसको स्वीकार करो, इसका पालन पोषण तुम करो। हाँ ठीक। मायावती उस देवी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी और केवल पालन पोषण नहीं किया, उस बच्चे को जो है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों में पारंगत कर दिया। शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में निपुण बनाया। और जब वो बालक युवान हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, उस बालक के सामने हाथ जोड़ करके पत्नी भाव से प्रकट हुई, जो है प्रस्तुत हुई। उस प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आप तो मेरी माता के समान आपने मेरा पालन पोषण किया है, फिर आपके भाव में, आपके बुद्धि में ये वैषम्यता क्यों आई? आप मेरे और जो है कांत भाव से क्यों जो है मुझे देख रही हैं? आपको तो बचपन से मैं मां के रूप में देखता, आपने मेरा पालन पोषण किया है, फिर आपकी बुद्धि में ये विकृति क्यों आ रही है? तो कहा उस देवी ने कि लगता है आप शायद मुझको नहीं जानते। मैं नहीं जानता, परिचय तो दो। उस देवी ने कहा, प्रभु आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र और भगवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहात्। संबड़ासुर ने आपका हरण कर लिया था, क्योंकि संबड़ासुर की मृत्यु आपके ही हाथों होनी है और आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी जन्म जन्मांतर की अधिकृता पत्नी रति हूं। अहम ते अधिकृता पत्नी रति। तो अपने स्वरूप को जाना, स्वरूप को समझा, तब तो महाराज प्रद्युम्न जी ने संबड़ासुर का वध किया, संबड़ासुर से युद्ध किया और युद्ध करके और करने के बाद महाराज उसको मार करके और अपनी पत्नी के सहित सीधे द्वारकापुरी पहुंचे। द्वारकापुरी में नारद जी के द्वारा रुक्मिणी जी को ये पता लगा कि आपके पुत्र और पुत्र वधू हैं। फिर तो रुक्मिणी जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया है और उसके बाद भगवान का फिर दूसरा विवाह हुआ। जब बेटा बहू घर में आ गई तब भगवान का दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह सत्यभामा जी के संग हुआ। सत्राजित ने भगवान के ऊपर में झूठा आरोप लगाया कि कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार करके और श्यमंतक मणि ले ली। भगवान इस कलंक को धोने के लिए गए, मणि का पता लगाने के लिए वन में, और वन में भगवान ने देखा जहां प्रसेन मरा हुआ है वहां से एक सिंह के पैर का निशान दिखाई दिया। फिर सिंह के पैर के निशान के पीछे पीछे आगे बढ़े तो वहां आगे रीक्ष के, सिंह मरा पड़ा था और रीक्ष के पैर का निशान दिखाई दिया। उस रीक्ष के पैर के निशान के पीछे पीछे जब चलने लगे तो वो निशान एक गुफा में जाकर के बंद हो रहा था। भगवान अंदर गए और अंदर में गए तो भगवान रीक्ष राज के साथ
ऋक्षराज ने भगवान पर आक्रमण किया तो ऋक्षराज के साथ भगवान का युद्ध आरंभ हुआ और 27 दिनों तक भगवान का ऋक्षराज के साथ युद्ध चलता रहा और 27वें दिन ऋक्षराज कौन थे? वे वही ऋक्षराज जो रामादल के मंत्री थे, जामवंत जी। फिर जामवंत जी ने भगवान के साथ इतना भीषण युद्ध किया। बोले हाँ, क्योंकि इनकी कामना थी। राम रावण युद्ध के पश्चात जब रावण का वध हो गया, सब राजा राक्षस मर गए, तो जामवंत जी से भगवान ने कहा कि महाराज आपकी भी कुछ कामना हो तो आप मांग लो। जामवंत जी ने कहा, जानती हैं कि ये करुणा वरुणालय हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन हैं तो पुरुष, और पुरुष होने के नाते जैसे संतान से क्या केवल मां को ही प्रेम होता है, बाप को नहीं होता है क्या? प्रेम तो बाप को भी होता है, लेकिन जब बच्चा कोई गलती करे तो मां भी किसको कहती है? बाप को। अरे देखते हैं परेशान कर रहा है, पिता क्या करते हैं? बोले डांटते हैं, उससे भी नहीं काम चले तो 2-4 थप्पड़ लगाते हैं। लेकिन ये काम जल्दी माताजी नहीं कर सकती, माताजी से काम जल्दी नहीं होता। क्यों? बोले मां के अंदर में पिता की अपेक्षा 10 गुना अधिक वात्सल्य ज्यादा हो। पिता 10 गुणी माता। इसलिए अगर बेटा गलती भी करे, मां शिकायत भले कर देवे, लेकिन देखेगी कि पिताजी नाराज हैं और ज्यादा पावर में हैं, टेम्परेचर में हैं, तो जैसे डंडा उठाए पिताश्री तो माताजी कहेंगे अरे छोड़ दीजिए बच्चा, कोई बात नहीं, गलती हो गया, रहने दीजिए, अब नहीं करेगा। क्यों अब नहीं करोगे ना? हा? ये स्वभाव होता है। उसी प्रकार भगवान भी कृपा और वात्सल्य के सिंधु हैं, लेकिन जब जीव कोई अपराध करे तो भगवान उस जीव को कर्म के अनुसार उसे दंड देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए भगवती महालक्ष्मी उनके हृदय में शांति का संवर्धन करने के लिए निरंतर जो है उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। ईसा नाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णु बड़ा प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तक्षांत संवर्धनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियाम वात्सल्याद गुणोज्ज्वलाम भगवती वंदे जगन्माता। भगवान के हृदय में नित्य निरंतर शांति का संवर्धन करने के लिए भगवान के हृदय में श्री जी निवास करती हैं। तो श्री जी का जो निवास स्थल है वही श्री वत्स चिन्ह है, जो भगवान के प्रत्येक अवतार में वो परमानेंट बना होता है। तो महाराज ये स्वरूप, ये चिन्ह जामवंत जी ने देखे तो पहचान गए कि साक्षात नारायण हैं। चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा मेरे ऊपर ये झूठा कलंक लगा है कि ये मणि जो आपके पास है, इसके हरण का झूठा कलंक मुझ पर लगा है, इसलिए मणि लेने के लिए मैं आया हूं। बोले महाराज मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस मणि के साथ आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा। क्या? जामवंत जी ने कहा मेरी एक बेटी है, उसको भी आप स्वीकार करो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं, मेरी बेटी है, इसको आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है। और वहीं पर मैं जामवंत जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। अब आप विचार करो, क्या भगवान अगर विवाह 16,108 किए हैं तो क्या ये वासना के कारण या उपासना के कारण? क्या कारण है? आज के युग में भी चाहे बिल्कुल निकम्मा निठल्ला लड़का हो, लेकिन उसको कोई कहे कि तुम्हारा ब्याह हम बिल्ली से करवाएंगे, वो करेगा?
बिल्कुल निकम्मा निठल्ला हो क्यों ना, उसको कहा जाए कि तुम्हारा विवाह हम भालू की बेटी से करेंगे, कोई स्वीकार करेगा? लेकिन भगवान ने ऋक्षराज की बेटी को स्वीकार किया। क्या वो बहुत सुंदरी थी? हमारा जैसे ऋच की बेटी ऋचनी तो होगी, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? बोले वासना के कारण नहीं, उपासना के कारण। भगवान का जो सिद्धांत है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, कोई भी जीव क्यों ना हो, पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, जिस भाव से मेरे शरण में आएगा मैं उसको उसी भाव से स्वीकार करूंगा। इसलिए तो कोई भगवान को माता बना लेता है, भगवान मां भी बन जाते हैं। कोई पिता बना लेता है, भगवान पिता भी बन जाते हैं। भाई बना लेता है, भगवान भाई भी बन जाते हैं। पुत्र बना ले वे भगवान पुत्र बन जाते हैं। जो जिस भाव से, जिस संबंध को लेकर के भगवान के चरण में आवे, भगवान से जुड़े, भगवान उस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज उसके बाद मणि लेकर के आए, सत्राजित को दिया। सत्राजित को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा क्या करें, इस शर्मिंदगी को कैसे दूर करें? तो कृष्ण का अपना संबंधी बना लेते हैं। तो अपनी बेटी सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। उसके बाद एक दिन भगवान अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन को प्यास लगी तो कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे खड़े रथ रोक करके और जल पीने के लिए गए। जब जल पीने के लिए गए तो जल में देखा कि एक देवी जी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी आपका परिचय, कौन हो आप? और उस देवी ने कहा, मैं सूर्य की बेटी हूं, पति की कामना से तपस्या कर रही हूं। बोले कैसा पति चाहिए? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, तो कोई बात नहीं, और कोई वर नहीं चलेगा क्या? ना, नान्यम पतिम वृणे वीर तम वृते श्रीनिकेतनम। नान्यम पतिम, दूसरे पुरुष को मैं पति के रूप में नहीं स्वीकार करूं। फिर तब बोले, फिर तो कहा अर्जुन ने, ठीक है देवी। अर्जुन भगवान के पास आए, कहा प्रभु चलिए। भगवान ने कहा, कहाँ? बोले एक देवी जी और तपस्या कर रही हैं। और वहीं कालिंदी के तट पर में ही भगवान का चतुर्थ विवाह यमुना जी के साथ है। पांचवा विवाह भगवान का कौशल देश के राजा नग्नजित के पुत्री नाग्नजिती के साथ हुआ। इस विवाह में भगवान को खूब जो है दहेज मिला है। कौशल देश अयोध्या के राजा थे, तो भगवान आए थे अयोध्या घूमने के लिए। पूर्व काल अवतार काल का जो है स्थान जगह था, जन्मभूमि थी, तो अयोध्या घूमने के लिए भगवान आए थे। लेकिन जब भ्रमण कर रहे थे अयोध्या की गलियों में, तो महाराज नाग्नजित की जो है पुत्री नग्नजिती, इन्होंने भगवान को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, तो भगवान की सुंदरता को देख करके उन पर प्रसन्न हो गई, रीझ गई। और जो है स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में भगवान ऐसे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए गए। देखें स्वयंवर होता है, देखे चलते। अब जिस स्वयंवर सभा में भगवान हो, उस स्वयंवर में कौन सी ऐसी अभागन स्त्री होगी, कन्या होगी, जो भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी पुरुष का वर्ण करे? और नाग्नजिती ने भगवान का वर्ण किया। जहां कहीं स्वयंवर होता, भगवान पहुंच जाते हैं, भगवान के साथ उनका विवाह हो जाता है। ऐसे लक्ष्मणा के साथ, ऐसे भद्रा जी के साथ, ऐसे सत्या जी के साथ, सब विवाह में भगवान का
भगवान जाते हैं जहां पर में कोई कन्या पसंद कर लेती और बस वहां मारकाट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि झगड़ा किस बात को लेकर होता है? परिवार में, समाज में झगड़ा केवल झगड़ा का मूल कारण तीन ही चीज होता है। क्या? चौथा कोई कारण नहीं होता। चौथा कोई कारण है? तीन चीज है बस। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो कॉपी के पीछे लिखे होते तीन बातें। तो तीन चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। कौन चीजें? जड़, जोड़ू, जमीन, तीन ही चीज है बस। चौथा कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन इसी तीन में जो है, चाहे समाज में किसी से हमारा झंझट होता है, झगड़ा होता है, चाहे परिवार में किसी से झगड़ा झंझट होता है, चाहे किसी दूसरे गांव में किसी के साथ हमारा झगड़ा झंझट होता है, तो मूल कारण यही है। या तो जमीन के लिए झगड़ा होगा, 1 बित्ता 2 बित्ता 1 इंची, इसके लिए झगड़ा होगा। झगड़ा ऐसा होगा कि 1 बित्ता जमीन के लिए महाराज लाखों रुपया फूंक दिए, लेकिन वो जमीन अभी तक कब्जा नहीं हुआ, 1 बित्ते के लिए। दूसरा है जोड़ू। माताएं बुरा मत मानना आप लोग। क्या कारण होता है कि विवाह से पूर्व जो है खूब पटकम पटकी होती भाइयों में, लेकिन कहा सुनी भी होती है, लेकिन फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन फिर वही चीज, वही क्रिया, घटना वही घटित होती है, लेकिन विवाह के बाद जब वो घटित होती है तो महाराज एक दूसरे के छाई से परछाई से दूर होने हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? क्या रीजन है? पूरे रीजन यही है। पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग की भाषा में, हम अपनी भाषा नहीं कह रहे हैं, पुराने बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि विवाह से पहले जो है गुरुजी नहीं आते हैं, विवाह के बाद गुरुजी चले जाते हैं। तो गुरुजी की बात जो है, विवाह से पहले मंत्र देने वाला कोई रहता नहीं है। तो मंत्र का परिणाम होता है कि फिर जो है टकराव होती है। कि जहां प्रगाढ़ संबंध हो, अत्यधिक गहरा संबंध हो, उस जगह पर में रुपए का लेन देन नहीं करना चाहिए। रुपए के लेन देन करने से संबंध बिगड़ने का संभावना अधिक होता है। जहां अच्छा संबंध है आपका, उस संबंध में रुपए का लेन देन मत करो। एक बार आप सीधे सीधे कह दोगे, उसको थोड़ा देर के लिए कष्ट होगा, लेकिन संबंध बना रहेगा। लेकिन अगर आप पैसा दे दिए और पैसा दिए, उसने 2 4 6 महीना पैसा देने में विलंब किया, तो आपके मन में होगा कि ये देखो पैसा ले लिया, पैसा दे ही नहीं रहा। आप अगर उसको बार बार जो है खोज करोगे तो सोचेगा कैसा आदमी है, कोई पैसा लेके भाग रहे हैं। ले पैसा भी गया, संबंध भी गया। इसलिए धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। भगवान के 8 ये प्रमुख विवाह हुए। उसके बाद भगवान ने भौमासुर का वध किया। प्राग्ज्योतिषपुर के ऊपर में भगवान ने, असुर ने अनेकानेक क्षत्रिय राजकुमारियों का अपहरण करके अपने कारागार में बंद किया। और उसका संकल्प था कि जिस दिन 20,000 कन्याएं एक साथ होंगी तो उनके साथ एक साथ में विवाह करूंगा। उन समस्त क्षत्रिय कन्याओं ने, राजकुमारियों ने येन केन प्रकार से द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पत्र लिखा और भगवान सत्यभामा जी के साथ गए हैं। और सत्यभामा जी के साथ जाकर प्राग्ज्योतिषपुर पर में आक्रमण किया और उन भौमासुर का वध किया। वहीं पर में भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, जिससे नाम पड़ा मुरारी। भौमासुर का वध किया और उसके कारागार से 16,100 जो कन्याएं थी उनको मुक्त कराया। उन कन्याओं ने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे, मैं क्षत्रिय कन्या हूं, कोई भी क्षत्रिय राजकुमार अब मुझे पति के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हे प्रभु, तो आप ही
मेरे आश्रय, मेरे जीवन का आधार बनो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो सबके लिए दरबार खुला हुआ। उन 16,100 क्षत्रिय राजकुमारियों को भगवान द्वारकापुरी में भेज दिए और वहां आकर के भगवान ने एक मंडप पर में 16,100 उन क्षत्रिय कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। कुल मिलाकर के भगवान का 16,108 पत्नियां। ये भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है, क्योंकि जिनमें समग्र ऐश्वर्य होगा वही भगवान होगा, जिनमें समग्र यश होगा वही भगवान हो सकता है, जिसमें संपूर्ण धर्म विद्यमान होगा वही भगवान हो सकता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः, जिसमें समग्र संपूर्ण वीर्य होगा वही ऐश्वर्य, वही भगवान हो सकता है। अब भगवान का वीर्य कितना है? बोले प्रत्येक पत्नियों से भगवान के 10-10 पुत्र और एक-एक बेटियां, ये भगवान के अपने पुत्र और पुत्रियों की संख्या। फिर उन पुत्रों ने न जाने किसके कितने विवाह हुए और फिर उन सबके संतान हुए। 56 करोड़ यदुवंशी केवल भगवान का अपना नाती पोता पोती सब मिला करके ठाकुर जी का अपना केवल 56 करोड़ यदुवंशी। ये भगवान का विशेष दिव्य ऐश्वर्य है। यश कितना है? बोले आज भी संसार के लोग उनके यश का गान कर रहे हैं। और उसके बाद स्त्री कितनी है? वे सोने की द्वारका रातों रात भगवान ने खड़ी कर दी। ये सब भगवान का स्त्री है। और उतना ही नहीं, कितना ऐश्वर्य है कि 16,108 विवाह करने के बाद ऐसा नहीं कि कोई पत्नी प्रसन्न है, कोई पत्नी नाराज है। इंसान मनुष्य तो महाराज जीवन भर एक ही पत्नी को प्रसन्न करने में परेशान रहता है, फिर भी प्रसन्न कर पाए चाहे न कर पाए भगवान जानता हो। लेकिन भगवान 16,108 और प्रत्येक पत्नियां भगवान से प्रसन्न हैं, इसका सर्टिफिकेट नारद जी ने दिया है। कोई ऐरा गहरा नथु कह रहा है। नारद जी स्वयं जा करके सभी पत्नियों के महल में भगवान के, और नारद जी इसका मुआयना करते हैं। रुक्मणी जी के महल में पधारे तो भगवान रुक्मणी जी के साथ अग्निहोत्र कर रहे हैं। सत्यभामा जी के महल में गए, सत्यभामा जी के साथ बैठ करके भगवान जो है संध्योपासना कर रहे हैं। जाम्बवती के महल में पधारे तो वहां जाम्बवती के साथ बैठ करके भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। प्रत्येक महल में, और ये भी नहीं कि आज नारद जी रुक्मिणी जी के महल में गए, कल जो है सत्यभामा जी के महल में गए, नहीं। एक क्रम से महल बना हुआ है और परिक्रमा लगाते हुए एक एक महल में जा रहे हैं। और प्रत्येक महल में भगवान प्रत्येक पत्नी से कुछ न कुछ करते हुए बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। और कोई न कोई आचरण जो गृहस्थ का कर्तव्य है, क्योंकि गृहस्थाश्रम जो है, शास्त्रों ने गृहस्थाश्रम को धन्य कहा। क्यों? धन्यो गृहस्थाश्रम। किस लिए कहा? इसलिए नहीं कहा कि विवाह करो और चले जाओ, क्या नाम है, ऊटी या शिमला, इसलिए नहीं कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। तब बोले धन्यो गृहस्थाश्रम इसलिए कहा गया कि गृहस्थ जीवन में रह करके, गृहस्थाश्रम में आकर के आप समुचित ढंग से भगवान की उपासना, आराधना और जो वैदिक कृत्य है, वैदिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को आप समुचित ढंग से कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी गुरुजी 56 वर्ष में विवाह किए। क्या यही याद है? ब्रह्मचारी गुरुजी राजसभा वाले, उनका विवाह 56वें वर्ष में हुआ। 12 वर्ष तक जो है चारों वेद का जो है ब्रह्मचर्य व्रत होता है, तो 48 वर्ष दंड और पलाश का दंड और क्या नाम है मूज मेखला पहन कर ब्रह्मचारी का जो जीवन होता है, उस प्रकार जीवन यापन किया। और 48 वर्ष ब्रह्मचारी होने के बाद तब उन्होंने जो है 56वां, अपने जीवन का 56वां वर्ष हो गया, तब जो है उन्होंने विवाह किया। किस लिए किया? अग्निहोत्र लेने के लिए।
क्योंकि बिना विवाह के अग्निहोत्र लेने का अधिकार नहीं हो सकता। कोई भी श्रौत कर्म करने का अधिकार तभी मिलेगा जब विवाह होगा। तो इसलिए संपूर्ण आश्रम का नींव, संपूर्ण धर्म का नींव गृहस्थाश्रम पर में आकर के टिका हुआ है। लेकिन हम लोग बोले हम लोग गृहस्थी ला रहे, हम लोग तो ये इतना नियम कानून हम लोगों के लिए थोड़ी, तो बाबा जी लोगों के लिए है। हम लोग तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ के लिए जितना नियम दिया गया, बाबा जी को क्या, वो तो जो है निवृत्ति मार्ग का है, वो तो सन्यासी है, उसको क्या, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। सन्यास का तो मतलब ही होता है न उसको सिखा रखाने की जरूरत है, न यज्ञोपवीत रखाने की जरूरत, सब कुछ करके सन्यासी बनने का मतलब ही है जिसने अपना पिंडदान कर लिया। सन्यासी तब व्यक्ति बनता है जब उसको अपना पिंडदान कर लेता है। उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए कोई नियम नहीं है। सारे नियम गृहस्थ के लिए हैं। लेकिन आज बोले सबसे हमारे संस्कृति, हमारा सनातन धर्म के बिगड़ने का मूल कारण हमारे गृहस्थाश्रम का जो बिगड़ना है, हमारी गृहस्थी बिगड़ गई। आज सनातन धर्म में जो गृहस्थाश्रम है, इसकी जो नींव है, ये नींव ही गलत हो गया। पहले जो विवाह किए जाते थे तो विवाह के पीछे उद्देश्य होता था कि अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए संतान की उत्पत्ति की जाएगी, इसलिए विवाह करते थे। आज बोले आज कहेंगे बेटा का ब्याह करो, अरे बेटा अभी अपने लायक हो जाए तब ना। क्यों, तुम्हारा बेटा नालायक है? हा? नहीं, अपने पैर पे खड़ा हो जाए। क्यों, बेटा लंगड़ा है, पैर पे चलता नहीं? और लायक बनने के चक्कर में वो महानालायक बन जाता है। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, भले ही हमारे पर में FIR हो जाए कोई बात नहीं, झेल लेंगे, लेकिन यथार्थ बात यही है। आज शिक्षा के नाम पर जितने व्यभिचार, जितने दुष्कर्म बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में हो रहे हैं, उतना जो है दुराचार व्यभिचार कहीं नहीं होता। इसलिए तो आए दिन अखबार में घटना हम घटते सुनते पढ़ते हैं, नव समाचार में पढ़ते हैं, फलाने यूनिवर्सिटी से ये तैयारी कर, डॉक्टर की तैयारी कर रही छात्रा, उसने आत्महत्या कर ली, उसका जो है शोषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आए दिन घटना पड़ती। क्यों भाई? जिस क्रिया को करने की, जो हम तो उसको भेजे थे शिक्षण के लिए, लेकिन आज शिक्षा प्रणाली हमारी इतनी भ्रष्ट हो गई है, जिसका दुष्परिणाम है कि हमारा आने वाला जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी, महाराज उसका धर्म, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति सब चौपट होती जा रही है। क्या पहले की माताएं शिक्षित नहीं होती थी? हमारे इतिहास में ये वही मिथिला की धरती है। इस मिथिला की धरती पर में परम विदुषी भारती, जिन्होंने आचार्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया, और उनको पुनः दोबारा शास्त्रार्थ करने के लिए शरीर त्याग करके दोबारा इस धरती पर आना पड़ा। ये वही धरती है जिस धरती पर में गार्गी, मैत्री, ऐसी जो माताएं, स्त्रियां जो है, जिन्होंने परम विदुषी हुई। लेकिन धीरे 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 आज सनातन की जो परंपरा है, सनातन की जो विचारधारा है, सनातन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम लोगों ने महाराज केवल और केवल अपने लोक रंजन के उद्देश्य से, लोक रंजन के लिए उसको उठा करके दरकिनार कर दिया। सनातन धर्म में एक से एक परम विदुषी विद्युत जो है हुई हैं, विद्वान विदुषी लोग, लेकिन कभी क्या उन्होंने व्यास गद्दी लगाकर भागवत और रामायण का प्रवचन किया? क्या वो अनपढ़ थी, गवार थी? नहीं। लेकिन आज लोकेशना और वित्तेषणा के कारण हम इतने अंधे होते जा रहे हैं, जो कुछ धन की कामना से
और कुछ जो है लोगों के लोकेशना के कारण हम अपने शास्त्र, जिस शास्त्र की मर्यादा को तुम दरकिनार करके तुम खुद व्यास गद्दी पर बैठ रही हो, तुम्हारे द्वारा जो उपदेश होगा उससे समाज का क्या कल्याण होगा, क्या उद्धार होगा। जो स्वयं धर्म का आचरण नहीं कर रही है, जो स्वयं धर्म से विहीन है, वो दूसरे को समाज में जो अगर जाकर के उपदेश करती है तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। और ऐसे आज के समय में, और उसका मूल कारण यह है, आज कथा का स्तर गिरता जा रहा है। कथा का स्तर गिरने का कारण क्या है? कथा के स्तर गिरने का कारण है कि श्रोताओं का स्तर गिर गया। श्रोताओं का स्तर गिरना, भाई श्रोता कथा सुनने वाला हो तब ना उसको कथा सुनाने वाला वक्ता चाहिए। लेकिन जब श्रोता को कथा सुनाने वाला वक्ता चाहिए नहीं, उसको तो इंटरटेनमेंट करने वाला सो वक्ता चाहिए जो इंटरटेन करे। तो भाई इंटरटेन करने वाला मिल जाता है, चाहे मिल जाती है, लेकिन न सिद्धांत से मतलब है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी की एक शिष्या है जो अभी भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है। क्या नाम है उनका? कौन देवी जी हैं? गौरांगी जी। हाँ, गौरांगी जी हमारे स्वामी जी के पास दीक्षा लेने के लिए गई। स्वामी जी ने कहा नहीं, हम दीक्षा नहीं देंगे। पहले हमारे स्वामी जी के पास गए, कहा क्यों? बोले तुम कथावाचका हो और हम कथावाचका का घोर विरोध करते, तो हम कथा मंत्र तुमको देंगे, तुम समाज में प्रचार करोगी कि हम तो उनके शीली हैं। अपने जो है गुरुत्व से तुमको मुक्त करता हूं। मैं कभी किसी को कहना नहीं कि हम तुम्हारे गुरु हैं, क्योंकि जो है शिष्य का द्वारा किया गया पाप गुरु को भोगना पड़ता है। भार्या पाप कृतम, भार्या के द्वारा, पत्नी के द्वारा किया गया पाप पति को भोगना पड़ता है। गुरु के शिष्य के द्वारा किया गया पाप गुरु को भी भोगना पड़ता है। राजा राष्ट्र कृतम पापम, प्रजा के द्वारा किया गया पाप राजा को भोगना पड़ता है। तो इसलिए, लेकिन वो बेचारी वो देवी जी को तो भाई शास्त्र से क्या मतलब है, गुरु जी से क्या मतलब है, मार्केट चल रहा है। अब जो खुद गुरु के द्वारा प्रत्यक्षता हो गई, गुरु पद से जो है, जो शिष्य के पद से जिनको आचार्य ने स्वयं परित्याग कर, अब विचार करिए, जिस शास्त्र में कहा जाता है कि कदाचित भगवान त्याग कर देंगे तो कल्याण तभी निश्चित है हो जाएगा, लेकिन गुरु के द्वारा अगर परित्यक्त हो गए, और वो भी गुरु शास्त्रानुकूल, अपने लोभ के कारण अगर तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर शास्त्र की आज्ञा का पालन कराने के चक्कर में तुम्हारा अगर त्याग कर रहे हैं क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो गुरु के द्वारा जो परित्यक्त है उसका तो महाराज कहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। इसलिए यह पार्वती जी ने कहा, जब सप्तर्षि आए कि जो है नारद जी का वचन मान करके किसका घर बसा है, तुम्हारा घर बसेगा। नारद जी की आज्ञा मान करके किसका घर बसा है जो तुम्हारा घर बसेगा। नारद जी ने चित्रकेतु का घर बिगाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का घर बिगाड़ दिया, तुम्हारा घर क्या खाक बसने देंगे। इसलिए मैं कहता हूं शंकर को छोड़ो और भगवान नारायण से विवाह करा देते हैं हम लोग। पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती जी कहती हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेई, गुरु के वचन प्रतीति न जेई, गुरु के वचन प्रतीत न जेई, गुरु के वचन प्रतीत न जेई।
सपने हूँ सुख सीधी सुलभ न ते, सपने हूँ सुख सीधी सुलभ। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं है उसको यथार्थ में तो दूर की बात है, स्वप्न में भी न सुख मिलने वाला है। सपने सुख सिद्धि सुलभ न थे, स्वप्न में भी न सुख मिलेगा न सिद्धि मिलेगी। महाराज वाह, और कथा में भागवत में तो सुखदेव जी का आगमन पहले दिन हो जाता है, लेकिन इस बार सुखदेव जी लास्ट में आए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज तो मैं निवेदन कर रहा था, गृहस्थाश्रम जो है, गृहस्थ जीवन जो है, धन्य हूं गृहस्थाश्रम, इसलिए कहा कि जहां पर में जो है शास्त्र के अनुरूप जो है धर्म कर्म का यथोचित पालन करना किया जाए तो वो 100 सन्यासियों से श्रेष्ठ वो गृहस्थ है। और विरक्ति का मार्ग केवल लोकेशना और वित्तैषणा के उद्देश्य से ग्रहण किया जाए तो विरक्ति किसी काम की नहीं। विरक्ति तो हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, अच्छी बात है, निवृत्ति का मार्ग अच्छा है, लेकिन अगर यदि वो निवृत्ति मार्ग, वो निवृत्ति यदि भगवत परक होवे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो निवृत्ति सांसारिक सुख और संसार के लोकेशना वित्तैषणा के उद्देश्य से है तो निवृत्ति महाराज किसी काम नहीं है। उससे 100 गुना अच्छा प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए वो गृहस्थ महात्मा, गृहस्थ लोग हैं जो वास्तव में धर्म कर्म करते हुए किसी साधु से 100 गुना अधिक साधु हो। हम तो यही मानते हैं। महाराज आगे भगवान ने अनेक दैत्यों का उद्धार किया है। उसी क्रम में अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया, तो बाणासुर से अपने पुत्र अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान गए हैं और वहां पर में भगवान को जो है युद्ध करना पड़ा। अंत में बाणासुर ने भगवान के पास अपनी बेटी उषा को लेकर के आए और भगवान के जो है अनिरुद्ध जी के साथ भगवान का जो है उषा का विवाह हुआ। आगे भगवान ने अपने पुत्रों को जो है दीक्षा देने, शिक्षा देने के लिए राजा अनृग के चरित्र के द्वारा, राजा अनृग छिपकली बना हुआ था, भगवान के स्पर्श से वो राजा बना। तो भगवान ने पूछा आप कौन? बोले मैं सूर्यवंश की राजा नृग हूँ। आपका ये हाल, ये दशा क्यों हुआ? बोले इसलिए कि मैंने अपने जीवन में बहुत गोदान किया। कितना गोदान किया? बोले पृथ्वी के धूल कण की गणना संभव है, लेकिन मेरे द्वारा किए गए गायों के दान की गणना संभव नहीं। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये पहाड़ रहेंगे, तब तक मेरे द्वारा दिया गया गाय गोदान का कोई न कोई अंश वंश इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेगा। इतना गोदान, इतना गोदान। फिर तुम गिरगिट क्यों बन गए, छिपकली क्यों बन गए? बोले महाराज एक बार गलती हो गई। गलती क्या हो गई? बोले एक बार जो गाय दान हमने एक ब्राह्मण देवता को कर दिया, संजोग से वही गाय पुनः खुल करके उनके यहाँ से और मेरे झुंड में, गाय के झुंड में आ गई और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान। एक बार जो दान किया था जो गाय एक ब्राह्मण को, वही गाय पुनः दूसरे ब्राह्मण देवता को दान हो गया।
तो उन दोनों ब्राह्मण जब रास्ते में मिले तो लड़ने लगे कि वो कहीं मेरी गाय, वो कहीं मेरी गाय। मामला मेरे पास तक आई। जब तक मैं कुछ निर्णय कर पाता तब तक उन ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा छिपकली के जैसे रंग बदलते हो, एक ही चीज 2 बार दान करते हो, जाओ छिपकली बन जाओ। इसलिए मैं छिपकली बन गया। लेकिन महाराज उन ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया तो मेरे लिए अनुग्रह हुआ, मेरे लिए बड़ी कृपा की। क्यों? क्योंकि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। महापुरुषों का जो क्रोध है, संत महात्माओं का जो क्रोध है, वह क्रोध भी वरदान के तुल्य है। कोई संत महात्मा अगर आपको क्रोधित होवें, नाराज होवें, तो घबराना नहीं है। कृपा भगवान की समझ में। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। महापुरुषों का क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है। आज ब्राह्मणों ने श्राप न दिया होता तो शायद आपका दर्शन नहीं होता, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि प्रभु जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है जीवन में, लेकिन आप नहीं हो तो फिर किस काम का? आप ही से तो सब कुछ है। आप ही से तो सारा जीवन में अर्थ है, काम है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। लेकिन अगर भगवान नहीं है, पुण्य भी खूब है हमारे पास, हम खूब जो है दान करते हैं, खूब पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा इतने बड़े हैं कि हमारा नाम चारों इलाका में लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर किस काम का है? वो सारा जो है चमक दमक किस काम का है? तो सारा चमक दमक फीका है महाराज। और अगर परमात्मा जीवन में है तो अपने आप चमकता महाराज अलग ही चमक दमक दिखाई पड़ती है। इसलिए तो कहा, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। विठला के पवन झूमे प्रभु के चरण, विठला के पवन झूमे प्रभु के चरण। बगियन में बाहर तुम्हीं से, बगियन में बाहर तुम्हीं से। बगियन में बाहर तुम्हीं से, बगियन में बाहर तुम्हीं से। सुख दुख के
मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरे नैया के केवल हार तुम्ही, मेरी मेरे नैया के केवल हार तुम्ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरे प्रीत में रोवत है नैना। तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरे प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन माँ बहार तुम्हीं से, अखियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार